मुश्किल बड़ी है आप बड़ी, कैसे दिल से बंधे दिल की डोर। किस्मत का ही खेल है और किस्मत पे है किसका जोर। दिल बेकरार है यही इंतजार है, खुशियों का ऐसा है ये बेताबियां, है ये बेचैनियां, कोई तो बताए यहाँ। शहनाई कौन बजाएगा, शहनाई कौन बजाएगा, शहनाई कौन बजाएगा, शहनाई कौन बजाएगा। सरफराज भाई, ये इस डब्बे में क्या है? और निकी पाजी, बेबे ने ना खाला जमीला के लिए ना पंजीरी भेजी सी देसी घ्यो से बनाकर। ये जमेला क्या होता है? वड्डी पाजी, जमीला होती है, होता नहीं है। और शक्ल से ना तुसी वड्डी पढ़ी लिखी लगदी हो, पर ताड़ा ते मजाक कर मना सी खराब है। ओ पेंडू प्रोडक्शन, अपनी शक्ल और उम्र देख के मुझसे मुखातिब हुआ कर, और अगर आइंदा मुझे बाजी का ना तो मुंह तोड़ देना मैं तेरा। मुझे लगता है मैं खाला के कार नहीं, किसी पहलवानों के कार है, जिसको देखो जब देखो मेरा मुंह तोड़ने की बात करता है वो। क्या कहा? जरा ऊंचा बोलना। नहीं, मैं ते कह रहा सी वड्डी पाजी, ओ जेरी पिंजीरी है ना उसको देने की बात कर रहा था। हाँ अरे माँ सदके, बड़ी बाजी को कितना ख्याल है ना मेरा, मेरे लिए पंजीरी भेजी है। और बता, गांव में सब खैर है ना? हाँ जी, सब खैर है। आपको पता है साथ वाली खाला कुबरा की मांझ ने ना कटा दिया है। काला या चिट्टा? चिट्टा। हाँ, और आपको पता है शीदे कुमार की कुड़ी का ना ब्याह किसी साल पिछले महीने हो गया है, और वो जो रफीका है ना उसकी निकी किसी लड़के के साथ कार से भाग गई है। और आपको पता है खाला मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जो है ना उत्थे खोतियां दी रेस होंदी है, मैं उत्थे रेस लगावांगा, तुसी वेखना मैं पहले नंबर ते आवांगे ते पूरे पिंड च ना ताड़ा ते अम्मा दा ते सब दा ना बड़ा नाम होएगा, वेखना। हाँ, और आपको पता है मैं ना उस दिन उत्थे जा रहा सी, और मेरे जांदे नाल टक्कर हुई तो गिर गया, वो गिरा नाली च गया ते पूरा वड़ गया, और मैं भज गया। अपना फोन नंबर देकर कौन फोन ऑफ करता है? था निकाल ये गधा। ओ जी मैं आऊं। बात बताओ, आपको कैसे पता चला कि बेबे मुझे प्यार से मेरा मतलब है गधा बुलाती है? लगता है तुम्हारी बेबी ना काफी मर्द शनाज है, क्योंकि आजकल की मदर्स ना अपने लंगूर बेटे को भी लालो गौर कहकर बुलाती हैं। वो आपने क्या उर्दू में एमए किया? इतनी काली उर्दू बोलती हैं आप? नहीं, मैंने ना पागलों को मारने में पीएचडी की हुई है, पता नहीं कहाँ हासिल करा जाती। और लगता है आपको अपना तारफ फिर से कराना पड़ेगा। मैं चौधरी सरफराज फ्रॉम सहवाल चक गाफ बे। हाँ, अब अगर तुमने मुझे मुखातिब करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारा काफ तलाम कर दूंगी, समझे? ओ जी ठीक है, पर एक ही होता है कत्ल। ओ बॉस, मैंने किया ही क्या है आपके साथ? मैं अब समझा, आप किसी को कॉल मिला रही थी, उसने रिसीव नहीं की, तो आप उसका गुस्सा मुझे पर उतार रही है ना? अरे वाह, तुम तो बहुत पहुंचे हुए हो। तो और नहीं थे क्या? ऐसे ही पिंड में मुझे सरफराज सियाना नहीं कहते, और सब दे मसले जड़ा ना मैं चुटी चल करदा, चुटी च। हाँ अच्छा, तो बताओ मेरा क्या प्रॉब्लम है? ओ जी, आपको ना अफा हुआ है। हाँ हाँ जी, अफा मतबल गैस। आपको पता है कभी कभार ना मेरे बेबे को हो जाती थी, और बेबे ते फिर उसके बाद जो पुठी सीधी गला करती थी, आपकी सोच हैगी। हाँ, ओ नहीं जी, मैं पानी नहीं पीना, प्यास नहीं है। ओ जी ओ जी आप बेबे, बेबे मैं तेरे सरफराज दा ख्याल कीता ही बेबे। ओ जी, मैंने तो बाजी को ना सिर्फ मशवरा दिया था, उनका मसला बताया था, वो तो बिलावजा ही नाराज हो गई। अब कौन सी वाली बाजी? वो जो बहुत वड्डी वाली बाजी है ना जी, उनको। कि तुम्हारा नाम सरफराज नहीं बल्कि बोंगा होना चाहिए। फिर कोई भी लड़का किसी लड़की को उसके मोटे होने पे ताना देता है क्या? नहीं ना, मैं इसका मुंह तोड़ दूं।
वो तो सब ठीक है जी, पर मेरी बेबे कहती है कि पुत्र जो देखो ना वही बोलो। और मुनाफिक होता है ना जो जी, वो देखता कुछ और है ते बोलता कुछ और। हाँ माना कि जूबी आपी मुंह जोर हैं, बदतमीज हैं, बददिमाग हैं, फुअड़ हैं, वो और लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी हैं। क्यों आदि? वो सब तो ठीक है जी, पर मेरी बेबे कहती है मैं भीग करना बीमार हो जाता हूँ बहुत। तो यार सिर्फ एक गिलास पानी का गिरा था ना, किसी ने बाल्टी भर के पानी तो नहीं फेंका ना कि तुम बीमार हो जाओगे। आराम से बात करो, पता है ना हमारा प्लान है। सरफराज भाई एक काम करो, आपके कपड़े गीले हो गए ना, आप दूसरे कपड़े पहन लो। और शमा ना आपके लिए कप गर्मा गर्म चाय बनाती है। जी नहीं, मैं कोई चाय वाय नहीं बनाऊंगी। यार जाओ प्लीज, हमारा प्लान खराब हो जाएगा, टाइम नहीं है हमारे पास। बुद्धू कितनी बार का घड़ी पहन के रखा करो। वो हाँ आइंदा पहनूंगा। प्लीज जाके 2 कप चाय बना प्लीज। ओली 2 चम्मच चीनी घुमाकर। हाँ 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 लाई। घुमा कर आए, चाय मिलेगी, चाय कपड़े चेंज कर लेंगे। शाबाश, मार मार मार। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरा गिरेबान पकड़ने की? हौली पुत्र, नाफ ही ना टल जाए तेरी। एक की स्यापा है, सारे ड्रामे दा क्लाइमैक्स ही खराब कर दिया। मेरी यहाँ जिंदगी बर्बाद हो रही है और आपको इस मनुष्य क्लाइमेक्स की पड़ी है। पुत्र जी, तेरी जिंदगी का एक ही क्लाइमैक्स है, वो है तेरी शादी। और वो तब होगी जब सोने रब दा हुक्म होगा। हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा कोई माँ अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। पर जानिए की हो गया तेरे फ्यूचर नु, दस मैनू। और ये क्या पक की थी तूने, हैं कि तेरा बाहर वाले किसी से रिश्ता तय हो गया? हाँ तो क्या करती, वो मोटी भैंस वहाँ इश्क लड़ाती फिर रही है और मैं अपना दिमाग में ना लड़ाऊं। हाँ लड़ा ले दिमाग, लेकिन ताई की आदत नहीं जानती तू। अब तक तो पूरे मुल्क में ये खबर नशर हो चुकी होगी। कल जब पता चलेगा दुनिया को कि कोई रिश्ता नहीं है, कोई लड़का नहीं है, तो की इज्जत रह जाएगी साडी। हाँ तो इसकी नौबत आने ही ना दे। ढूंढे ना मेरे लिए कोई लड़का। वाह जी वाह, लड़का ना हुआ भूसे में गिरी सुई हो गया कि मैं ढूंढ लूं। लड़का ढूंढ लें। ओए होए, इससे कहते हैं लड़का बगल में, डंडोरा शहर में। ओ जड़ा अपना निमाड़ा है सरफराज, कैसा लगता है तुझे? फिट फेस वाला पेंडू, और वो निमाड़ा नहीं नमूना है। उससे शादी करने से अच्छा मैं जहर खा के मर जाऊं। गाल सुन ले कुड़िए, ये हर वक्त जो तू खाने पीने की बातें करती रहती है ना, ऐसा ना हो कि तू रूबी की तरह पड़ौला ही बन जाए। नहीं नहीं, मैंने लाश बनना है, वो भी जिंदा। बल्कि वो तो मैं बन चुकी हूँ। संग लग गया मुझे इस घर में पड़े पड़े। बात सुनो जी, मीना कुमारी कॉम्प्लेक्स। पुत्र जी, इसीलिए कहती हूँ थोड़ा हिलजुल लिया करो, काम शाम किया करो, नहीं लगेगा जंग। लोहे दी बनी है कोई, चल कर। क्लाइमैक्स ही खराब कर दिया सारा। यह चैनल वो पाजी खाओ जी, ताड़े वास्ते तो लाया हूँ महंगी बेकरी से, खास आपके लिए। पाजी आपको पता है मैं आज तक ना इतने महंगे कपड़े नहीं पाते, तो तुसी मैनू महंगा खाना खिला रहे हो। तुसी ते बड़े अजीम हो। अजीम नहीं, अदील। ये अदील हैं। हाँ जी हाँ, ओ जी अदील। आपको पता है मेरी बेबे कहती है कभी किसी का नमक खा लो ना तो उहदे नाल बेवफाई नहीं कर सकते। हाँ क्यों? ये कोई आपकी महबूब है जो आप इनके साथ बेवफाई नहीं कर सकते? शमा ये मुहावरा बोल रहा है यार। और पाजी आपकी बेबे बिल्कुल ठीक कहती है। और हाँ अब आप हमारे नमक ख्वार हो गए हो, अब ये बात नहीं बोलना और ना ही ये दावत भूलना। ओ जी बस, ओ पाजी फिर तानू पता ही नहीं है, मैं असील मर्द हूँ, असील मर्द। हाँ नहीं, आप तो सरफराज भाई है ना? चुप, तब बीच में मत बोलना। अच्छा स्टार्ट और एंड में तो बोल सकती हूँ ना? पाजी जस्ट इग्नोर हर। हैं? अब मतलब छोड़ दो इसे यार। अच्छा अब मैं पकड़ा ही कर दो। हाथ तो लगा के देखो, हाथ तोड़ के रख दूंगी। शमा कॉमेडी चल रही है। पाजी तुम्हें मेरे एक काम करना होगा।
ना जी, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। अबे जब ऐसा वैसा नहीं है तो तेरे दिमाग में ऐसी वैसी बातें क्यों आई? बोल मुझे, बोल। जी मेरा कसूर तो बता, क्यों आशिक बन गया? आदि कंट्रोल कंट्रोल। सरफराज भाई या के साथ मजाक कर रहे थे। हाँ, मैं मजाक कर रहा था। एक सेकंड। लो जी नाजरीन, आज हम आपको सबसे पहले स्मोकिंग आइस बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले एक जोरदार मुक्का अपने मुखालिफ की आंखों पर मारिए। इस तरह से उसकी आंखें सूजकर नीली हो जाएंगी और फिर काली हो जाएगी। ये हो गया आपका स्मोकी मेकअप तैयार। तुम्हें किसने दावत दी अपनी सूंड जैसी नाक मेरे बिजनेस में घसीटने की? ओहो बिजनेस। लोगों को घटिया यूट्यूब चैनल पर घटिया मेकअप की तरकीबें सिखाने वाली बिजनेस की बातें कर रही हूँ। वाह, तुम मेरे टैलेंट से जलती हो, क्योंकि तुम्हें तो लिपस्टिक तक नहीं लगाने आती। मुझे लिपस्टिक की जरूरत नहीं है, मेरे होंठ ऑलरेडी पिंक है। ओ पिंकी, गेट आउट हो जाओ, मैं तुम यहाँ आकर रिग्रेट करोगी। रगे व्हाट? अरे इंग्लिश नहीं आती तो उसकी टांगे तो मत तोड़ो ना। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ सकती हूँ, निकलो यहाँ से 2 सेकंड में। सारा दिन जलते तवे पर बैठी रहती हूँ। मैं तो तुमसे फैशन सीखने आई थी, तुम्हें ज्यादा पता है ना। यही तो मैं तुमसे कह रही थी कि मुझे तुमसे ज्यादा नॉलेज है फैशन और मेकअप की, इसीलिए तो मेरा यूट्यूब चैनल है। 120 फॉलोवर्स है मेरे। हाय इतने फॉलोवर्स, अब तो तुम्हें गोल्डन बटन मिल जाएगा। कफा हो जाओ। हाय मैं तो सोच रही हूँ तुम्हें स्मोकी आई मेकअप कर ही दूं। 120 फॉलोवर्स, 120 फॉलोवर्स। हट 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 करते हैं यूट्यूब चैनल। क्या स्मोकिंग आइस बता रही थी, मोटी भैंस। होए 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 होए, मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ पटी साहब कि आप पुठी सीधी हरकतें कर रहे हैं। अरे बेगम, हरकत में बरकत होती है। अच्छा जी, बरकत साहब, तो फिर ये बताएं इतना तैयार होके आप दुकान पे क्यों जा रहे हैं माल्टाई रंग का कुर्ता पाके? देखो ना भाई, सर में तेल लगाकर कंघी करना सुन्नत है और साफ सुथरा रहना हमारे ईमान का हिस्सा है। इतना इस्लामी टीचर बनने की हरगिज़ जरूरत नहीं है, जरूर दाल में कुछ काला है। अरे दाल तुम पकाती क्यों? वो हर बार काली हो जाती है। मुझे पलटाने की कोशिश ना करे, नहीं तो मेरी जसूसी फिर शुरू हो जाएगी। जसूसी नहीं होता, जासूसी होता है। और अल्लाह का वास्ता अपने बुढ़ापे पे रहम करो, ये शक करना बंद करो और मुझे जीने दो। अच्छा जासूस साहब, ये बताएं मैं अगर बुढ़ी हूँ तो आप बड़े जवान हैं। वो जमीला फजीला, वो जो मेरी देरानी है, वो ठीक कहती है चिट्टा चाटा ते आटा खराब। मेरे को सच सच बता दे पट्टी साहब, फौजा किथे चलिया ने? भाई वो एक दोस्त के यहाँ मिलाद है, बस वहीं जा रहा हूँ। अच्छा दोस्तियाँ, एक दोस्तियाँ मिलाद है तो मुझे भी लेके जाए। तो तुम्हारा क्या काम है? औरतों का काम नहीं होता। ये जो रियाज पट्टी है ना, ये इंसान नहीं है, ये एक कंजूस इंसान है, बेईमान इंसान है। अब देखो सरफराज भाई, तुमने वादा किया था हमारी हर बात मानोगे, नमक हरामी नहीं कर सकते। हाँ जी, लेकिन आपको पता है मैंने ना आपका नमक ही नहीं खाया, मैं तो सिर्फ मीठी चाय ते मीठा केक। वैसे बात तो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें नींबू भी लेकर आनी चाहिए थी ना। वो जो नमकीन वाली होती है, उससे ये नमक भी खा लेते हमारा। हाँ यार, समझ नहीं आ रहा अब इस पे प्रेशर कैसे डालें। ओ ना जी ना, और मैं जी कोई प्रेशर उर्शर बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो सिंगल पसलियां बेबे ने इतने भेजा है, ख्याल तो करो जी। हाँ वैसे अगर तुम एक काम करोगे ना तो ये मान जाएंगे। अच्छा क्या? इनकी मिन्नत। चुप कर, मैं इसकी मिन्नत करूंगा। हट। देखो तो सही कितना शौक है इसे अपनी मिन्नत करवाने का। ओ भाई ज्यादा मत कर, टूट जाएगा। ओ पाजी देखो, तुसी जो बात करनी है जल्दी करो, टाइम नहीं है मेरे पास, मैं जाना है। ये तुम आदि कंट्रोल कंट्रोल। वो मजाक कर रहा था, बिल्कुल रिलैक्स रहो। नहीं बात सुनो, तुमने आज मेकअप क्यों नहीं किया? वैसे तो मैं नेचुरली ब्यूटीफुल हूँ, लेकिन आज मैंने वो मेकअप इस्तेमाल किया है जो पिछले साल ताया जान मेरे लिए इंग्लैंड से लाए थे।
जिसे तुम देखकर रो रो के मरी जा रही थी कि मेरे लिए क्यों नहीं लेकर आए गिफ्ट। इम्पोर्टेड मेकअप से लेपा पोती करने के बाद भी ना तुम्हारा चेहरा भाई मनहूस का मनहूस है। तुमने मुझे मनहूस बोला? मनहूसों की तू और तेरा ससुराल। ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, मेरी बात मुझ तक रखो, मेरे ससुराल तक मत पहुंचना। पता नहीं तूने ससुराल जाना है या नहीं, इसलिए बेटा कह रही हूँ ठंडा करके खाओ, ऐसा ना हो मुंह के साथ साथ नसीब भी जल जाए। चले मेरे सूखे सड़े दुश्मन, मैं तो अपने मंगेतर से अम्मी की बात कराने चाहती थी और बीच में आके काली बिल्ली। अल्लाह खुदा खैर करे। फिक्र मत करो, मेरा मंगेतर मुझसे जल्द ही मिलने वाला है। उसे देखकर तुम्हारा मुंह खुले का खुला ना रह जाए तो कहना। क्यों, इतना बदसूरत है वो? ये तो तब पता चलेगा बेटा जब वो तुम्हारे सामने आएगा। हर एक को देखने की खुली दावत है। क्यों, तुम्हारा मंगेतर 2 रुपए वाला बंदर है जो सर्कस में यूज होता है? तूने उसको बंदर कहा फिर से? मैं सेब खा रही हूँ और बीच में तंग कर रही हूँ मुझे। उसको बंदर कोई भी नहीं है। पाजी पाजी टेंशन क्यों ले रहे हो यार? टेक इट इजी, क्यों परेशान हो रहे हो? ये तो अभी से टेंशन ले रहे हैं यार। वैसे इसे तो पानी पीने का भी ढंग नहीं है। ये ताई अम्मी के सामने क्या बात करेगा, कैसे करेगा? ओ क्षमा पाजी, बात तो मैंने मुंह से करनी है, पर ना मैं घबरा ऐसे ही रहा हूँ। उनको पता चल गया ना कि मैं बात कर रहा हूँ तो कुछ नहीं कह देना कि तुम नहीं कोई और बात कर रहे हो। बात सुनो, अपने आप को फंसाने की जरूरत नहीं है। सरफराज भाई आप ना किसी और का नाम ले लीजिएगा। चलो भाई चलो, टाइम नहीं है, चलो। अबे भाई ओ मुंह उठा के कहाँ जा रहा है? बोलो जी, आप फिर मेरा मुंह, आपने ही तो कहा था चलो चलो, तो मैंने कहा चलो फिर। ओफो सरफराज भाई, आप भी ना बोंगों के किंग हैं, किंग। हाय क्षमा बाजी, आपको पता है मुझे बचपन से पता सी कि मेरे को ना कोई किंग कहेगा, और आज ना आपने किंग कह के ना मेरा दिल ही फिक्का कर दिया है। ओ जरूरत से ज्यादा अकल से पैदल इंसान, अपना टोपी ड्रामा बंद करो। लेकिन इन्होंने तो टोपी पहनी नहीं है। और इसे तो ड्रामा भी नहीं चले भाई। चुप, मेरी माँ से बात करने की तैयारी करो। ओके, सबक याद है ना? अब बाजी केड़ा सबक? सबक तो मैंने याद ही नहीं था। आपको पता है स्कूल में ना सबक ना याद होने की वजह से मास्टर साहब मारते थे कुत्ते वर्गे। अब मुझसे मार पिटी। आदि कंट्रोल। अभी बता टाइम क्या हो रहा है? बस बस जी, और टाइम देख। मेनू बनाया काड़ी नहीं है। हाँ हाय मैं मर गई, इधर जो तोता कितने चला गया है? हाय मैं मर गई। हाय किन्ने हेयर स्टाइल बनाया तेरा हो जा? रूबी की बच्ची ने किया है। रूबी कदों दी ब्यूटिशियन हो गई एडी वड्डी? वो मम्मी से मेरे बाल खींचे हैं। उसूलन तो से तेरे कान खींचने चाहिए थे तेरी हरकतों की वजह से। मम्मी आपकी बेटी पिट कर आई, आप क्या कह रही हैं? मैं जैसी भी माँ हूँ, इस पे मैं तुझे और मारूंगी, क्योंकि तू पिट के क्यों आई है मेरी बेटी होते हुए, तुझे और पिटाई करूंगी तेरी मैं। हाय अल्लाह जी, हाय मैं मर गई। हाय अल्लाह, तेरी बेल एहो जई है कि मुर्दे भी कब्र चोट के आ जान। चेंज कर इसे फौरन। मम्मी आपके होने वाले दामाद का फोन आया है, जल्दी से बात कीजिए ना, जल्दी से। तो ये कुछ जनाना सा नाम नहीं लग रहा? बात कीजिए ना जल्दी। हेलो कौन? जी मैं बोल रहा हूँ जी, मैं। हाँ एक जीजी के बच्चे सही तरह बात कर। वो तो ठीक है जी, पर मैं जीजी का बच्चा नहीं हूँ, मैं तो सुगरा का बच्चा हूँ ना। हेलो, ये बताओ तलीम कितनी है तुम कि तुम एक तलीम याफ्ता खातून से बात कर रहे हो? अजी दो और 2 जमातें पास है। फिटे मुंह तेरा भाई, हम नहीं करते रिश्ते ऐसे लोगों के साथ। अजी मेरा मतलब है मैंने डबल एमए किया है। एमए जो है 2 बार किया मैंने। है पहली बार ठीक नहीं सी होया? कुछ और पूछना। और मेरी तीरानी कह रही है कोई और बात पूछे। अच्छा एक घटिया सा सवाल मैं तेरे से पूछने लगी हूँ, है तो बड़ा घटिया लेकिन फिर भी पूछ रही हूँ। ये बताओ कि मेरी बेटी से पहले और कितनी लड़कियां फंसाई हैं तूने? ए फड़ 1 मिनट जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 हाँ किसी को 50। हाँ और बेशरम बेहया, कोई खानदान में कोई है अकल वाला है? नहीं जी, मेरा मतलब है मैं तो बहुत शरीफ हूँ जी। तू बात सुन, तो फिर तू असली नहीं है? अजी गलत फहमी हुई जी आपको, और मैं तो असली हूँ। कट
क्या इंसान है यार। हेलो हेलो हेलो। लो जी मन लगता लाइन ही कट गई, भाग गया। तो क्या कहती हैं आप? ओए मैंने क्या कहना है, मैं तो कहती हूँ जमाना बड़ा ही खराब है। लम्मी, मैं जमाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसफी की बात कर रही हूँ। कैसे हैं वो? अभी तो बात हुई है, उससे ठीक ही होगा। मेरा मतलब है दामाद के तौर पे कैसे लगे? टेलीफोन पे तो बोंगा सा लग रहा था, बात करके देखेंगे सामने। उसको कौन चाय पे आए? हाय लम्मी, वो चाय पे क्यों आएगा? उसके पास अपनी गाड़ी, वो अपनी गाड़ी में आएगा। हाय मेरी किस्मत, हाय मैं मर गई। और जुबी, और जितनी बोंगी तू दिखती है ना, उससे कहीं ज्यादा होर है तू असल में। देखिए अम्मी, ये बातें जो है ना, आप इसफी के सामने मत कीजिएगा। हाय अल्लाह जी, और जा के अकल को हाथ मार जा। हाथ मार? मैं अक्ल को क्यों हाथ मारूं? हाय अल्लाह जी। और जा कुछ खा के आ, ताकि ये तेरा मोटा सारा दिमाग ना चले। ते मेरे वास्ते भी कुछ लेके आ जा। हमें आपको हर वक्त खाने की पड़ी रहती है, आपको अपनी बेटी के जज्बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। नी ज़ूबी, नी तेरे जज्बात मैनू किधरे लब जान, मैनू मिल जान, मैं फाय ला दांगी, फांसी चढ़ा दूंगी तेरे जज्बात को। मैं दफा हो जाए तो दफा हो जा। हाय धरती हिला गई जे, जलजला आ गया जे, हाय मैं मर गई, कदों जम्मी सी है। कोई जिनविन तो नहीं आ गया तुम पर? जिन तो नहीं आया, लेकिन अभी भी एक चुड़ैल जरूर एंटर हुई है। मेरी अम्मी कहती है जो जैसा कहता है वो वैसा ही होता है। अम्मी से याद आया, मेरी फियांसी से बात हुई थी, मेरी अम्मी की। वाह, कितनी बड़ी अचीवमेंट है ना? तुम्हें तो सिद्धार्थी अवार्ड मिलना चाहिए। चला ना कर, मेहनत कर, कामयाबी मिलेगी। जलती है मेरी जूती। वैसे क्या गुफ्तगू हुई है तुम्हारी और तुम्हारी अम्मी की उनसे? जल्द शादी की, हनीमून प्लान कर रहे हैं, मॉरिशस जाएंगे। इतनी बड़ी बात है, सुभान अल्लाह। ऐसे शीशनाग के मुंह वाले भी ऐसी जगह पर जाएंगे, फिर तो काम हो गया। मुझे पता था मुझे। जैसे ही तुम ये सुनोगी ना, तुम्हारे अंदर का धुआं उठने लगेगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 1857 की रेल का धुआं उठता था, बिल्कुल वैसी। अल्लाह के फजलो करम से मैं खुद एक आदत मंगेतर वाली। हाँ, वही मंगेतर ना, जो अब तक दुनिया को नजर नहीं आया। अपना टाइम आएगा सुबी बेगम। हाँ, बिल्कुल आएगा। जैसे दादी का आया था, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारा भी आएगा। इधर पाजी मैंने की पाजी पागल हो क्या? नहीं जी, सरफराज हूँ, तोका नहीं देता। सरफराज, जब तुम्हें बताया था कि किस तरह बात करनी है तो फिर क्यों नहीं की बात? क्यों हमारा प्लान खराब करने पे तुले हो यार? ओ जी, एक तो आपका प्लान है कि दूध जो खराब हो जाएगा है। मैंने कहा था ना, इन तेलों में तेल है ही नहीं। नहीं शमा बाजी, ऐसी बात नहीं है। तेल तो जो है ना बोतल में आता है जी, और मैं गांव से ना पिंड से खालस एक लफ्ज नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन पाजी वो लफ्ज भी बता दो ना, जरा नहीं बोलना है। और देखे जी, फड्डा नहीं होगा ना, पहले से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना। मैसेज किसका? क्या मैसेज आया? वो ताई अम्मी ने बुलाया है। उनको कैसे पता चला? अरे उन्हें क्यों नहीं पता होगा, तुम उनके बेटे हो ना। पागल, हमारे इस प्लान के बारे में कैसे पता चला? पागल हो गए तुम। वो हमें नहीं, यशवी मतलब सरफराज भाई को बुला रही है चाय पे। सिर्फ चाय? और देख ले पाजी, तुम्हारे शहर में ना मेहमानों की ऐसे मेहमानवाजी करते हैं, सिर्फ चाय। अरे इसकी बातों को छोड़ो और ये बताओ, ताई के सामने असफी को क्या बनाकर पेश करेंगे? सोचो। हाँ, आइडिया। क्या? की हो गया? ये क्यों उदास बैठी हो सरे शाम? वैसे तुम्हारा नाम ना
रूबी की बजाय रूनी होना चाहिए था, हर वक्त ठसक ठसक। जूबी का मंगेतर चाय पर आ रहा है। चाय पर आ रहा है? शक सही निकला मेरा, पहले ही पता था मुझे किसी टुच्चे गरीब खानदान का लड़का है। जरा देखो, चाय पीने भी दूसरों के घर आ रहा है। ओह गॉड मम्मी जी, ताई ने उसे देखने के लिए बुलाया। देखने बुलाया? वो लड़का है कोई फिल्म? और तेरी ताई जी ने आज तक तेरे ताया जी को गौर से नहीं देखा, मुंडे नो की देखना है। ताई ने उस मोटी भैंस का रिश्ता तय करने के लिए उसके मंगेतर को चाय पर बुलाया। ओ तो ये तो वही गल हुई ना, शायद उसकी शादी का ख्याल। एनीवेज ये दस, तूने क्यों अपनी सांस चढ़ाई हुई है? उनकी मर्जी, जिसे चाय पिलाए जिसे जूस पिलाए। बात चाय की नहीं है मम्मी जी, फिर बात मेरे बुरे नसीब की है। हम दोनों साथ पैदा हुए, साथ पले बड़े, और शादी के मामले में वो मुझसे आगे निकल गई। गलत फैमिली हो रही है तुझे, कहीं नहीं निकली वो, अभी भी किचन में खड़ी हुई चर चर को चर रही थी। मेरा मतलब है शादी के मामले में मुझसे आगे निकल गई है, और मेरे लिए अभी तक कोई लड़का नहीं है। गल सुननी कुड़िए, तू ते कह रही सी के कोई शहजादा आने वाला है तेरे वास्ते। झूठ था, बकवास की थी मैंने। हाँ, इसीलिए तो कहते हैं कि बकवास थोड़ी करनी चाहिए। मुझे नहीं पता, जूबी की शादी होने से पहले मेरी शादी होनी चाहिए। हाँ तो किससे निकाह पढ़ाऊं तेरा, दवार से पढ़ा दूं? और निकाह के लिए कोई लड़का भी तो हो। मम्मी जी, आपके पास कल तक का वक्त है, अगर तब तक कोई नहीं मिला तो मुझे मत कहना, मैं भी जूबी की तरह किसी को फंसा लूंगी। हौली पुत्र हौली, पहले तू मुझे बराबर वालों का लाल कलगी वाला मुर्गा फंसा कर दे। कब से मेरी नजर है उसे हलाल करने की। मम्मी जी चटक मटक चटक मटक। सरफराज देख यार, अब तो तेरी इतनी बड़ी थोड़ी पे हाथ रख रहे हम, अब तो मान जाओ यार। पायल और तो ठीक है, पर आप मेरे पैरों पे हाथ रखो तो फिर कुछ सोच सकता। अब तुम औकात से ज्यादा बढ़ रहे हो, समझे? ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे साथ बुरा पेश आऊं। देखा शमा बाजी, एक गंडा मुझको बड़ा पेश आने की धमकी दे रहा है। अरे वो बुरा जबरदेर भी आ सकता है, अब प्लीज ना जल्दी से मान जाओ। मतलब यूट्यूब ब्रूटस शमा बाजी है। यार ड्रामा क्यों कर रहे हो सरफराज? तुम्हें फांसी लगाने को थोड़ी कह रहा हूँ यार, छोटी सी हेल्प मांग रहा हूँ बस। अदिल पाया ने छोटी सी हेल्प की होती है, आपकी छोटी सी हेल्प के चक्कर में मैं पूरा फंस गया फिर है। तो शादी कर लेना। वैसे भी तुम्हें कौन लड़की देगा यार? जुल्फ फरोश। पान मेरी जुल्फों का नाम ना लेना, मैं बता रहा हूँ। ओफो, आप बिना बड़े पकाऊ हो। अरे भाई, जब एक बार आपने ताई अम्मी से दामाद बनकर बात कर ही ली तो दामाद बनकर मिल भी ले। अब सिर्फ एक बार मिलना होगा शमा बाजी है? हाँ, सिर्फ एक बार। लेकिन अगर मैं उनको सच मुझे पसंद आ गया तो फिर? बेटा तू परेशान ना हो, तुम अपनी बेबे को आज तक पसंद नहीं है, मेरी माँ को खाक पसंद हो गए। हाँ, बस्ती है मेरी। बस्ती नहीं, बेइज्जती। अब बेइज्जती ना मर्दों का जेवर होता है, तुम ना शौक से पहना करो। है पर और क्यों पाया? वो इसलिए क्योंकि अब तुम हमारे घर के दामाद बनने जा रहे हो, और तेरी ये बेइज्जती ना मुस्तकबिल में मुस्तकिल होने वाली है, समझा? अच्छा जी। जुल्फी प्लीज मान जाओ ना। सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते हारे माही ऐथे बैठा होया है। लो जी पट्टी साहब, गरम गरम चाय पिए आप ये ले। अच्छा बात ये है कि कल ना तैयार रहिएगा, कुछ लोग देखने आ रहे। वाकई सच मजाक तो नहीं कर रही? ਇਹਦੇ ਚ मजाक वाली केड़ी गल है, शक वाली केड़ी गल है? नहीं, पहले था शक, डर भी था, लेकिन अब नहीं है। देखें पट्टी साहब, इंसान को ना हकीकत पसंद होना चाहिए, तो मैंने ये सोचा जैसे ना चलती हुई आंधी को नहीं कोई रोक सकता, इस तरह ना इंसान तमाम में जो ख्यालात आते हैं ना उनको भी नहीं रोकना चाहिए। क्यों, क्या कहते हैं? अरे आज तो तुम हैरान करने पर तुली हुई हो। चलो अल्लाह का शुक्र है, देर से सही तुम्हें समझ तो आ गई ना।
अच्छा आप ज्यादा हैरान ना हो, कल जाने से पहले ना मुझे कुछ खर्चा खुर्चा दे के जाइएगा। मैंने ना रिफ्रेशमेंट वगैरह में अच्छी सी मंगा ली। वो तो ठीक है, लेकिन मेरा होना जरूरी नहीं है क्या? क्यों ਤੁਹਾਡਾ होना क्यों जरूरी है? आपने ट्रे लगा के मेहमानों के सामने घूंघट निकाल के जाना है। अच्छा चलो ये बताओ कि वो है कैसी? हाय मैं तो मिल भी चुकी हूँ। अरे मिल भी लिया, ये तो अच्छा हुआ। तुम दोनों में अंडरस्टैंडिंग होगी तो घर का माहौल खराब नहीं होगा। बच्चू जी अद्धी उम्र है मेरे तो, आधी। उम्र 22 साल। ते नाम है असवी। असवी? ये कैसा नाम हुआ? ये कोई मर्दों वाला नाम नहीं है। हाँ है पट्टी साहब, आदमी होगा तो मर्दों वाला नाम होगा ना, औरतों वाला नाम क्यों रखने लगा भला वो है? तो तुम मेरे लिए मर्द पसंद कर रही हो? ताड़ा बेड़ा गरक हो जाए पट्टी साहब, ताड़ा कख ना रवे। ओए हाय मैं मर गई अपने पास। ओए रो मैं ताड़ा दिमाग की गल कर रही हूँ, मैं तो छड़ा भी नहीं मैं तानू। अम्मी क्या कर रही हैं आप? अपनी जमा पूंजी चेक कर रही हूँ, कहीं किसी ने मेरी जमा पूंजी पे हाथ तो सफा नहीं कर दिया। ओफो अम्मी, हाथ साफ करने के लिए घर के अंदर रुमाल और टिश्यूज बहुत मौजूद हैं। कोई ऐसा क्यों करेगा भला? हाय मेरे रब्बे पाक, मेरे मालिक, ये सारे अकल के कोरे मेरे ही मत्थे मार दिए। ओफो अम्मी, एक तो आपकी ना मुझे ये पंजाबी समझ नहीं आती, ऐसे सर से गुजर जाती है। मेरे लाल, मेरे पीले नीले, अपनी अकल के मुताबिक बात किया करो। ये दसो क्यों आई थी, क्या तकलीफ थी? अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, वो रूबी अभी ना बाहर खुदकुशी कर रही हैं।